नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वैदिक ज्योतिष चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गज केसरी योग किसे कहते हैं और इस योग की वजह से व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कुंडली में कौन-कौन सी जगह पे, कौन-कौन से भावों में मून और जुपिटर हो सकते हैं, जो ये योग फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए ये एक सैंपल कुंडली है। तो ये एक मेष लग्न की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पे लग्न स्थान में एक लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। वैसे ही मैंने सारे भावों में जो उस भाव में राशि जो आएगी वो सब मैंने लिख दिया है। जैसे कि सेकंड हाउस में 2 है, मतलब कि ऋषभ राशि है। थर्ड हाउस में मिथुन राशि आएगी। फोर्थ हाउस में कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो मान लीजिए कि लग्न स्थान में फर्स्ट हाउस में मेष राशि में मून यहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि मून से जुपिटर केंद्र में होना चाहिए, तो कौन कौन से भाव में हो सकता है? फर्स्ट हाउस में हो सकता है। तो जुपिटर यहाँ पे अगर होता है तो ये गजकेसरी योग फॉर्म करेगा। दूसरे कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं? फोर्थ हाउस में। अभी फोर्थ हाउस जो हमको गिनना है, वो जिस हाउस में मून बैठा है उसी हाउस से हमको गिनती शुरू करनी पड़ेगी। जैसे कि ये फर्स्ट हाउस है, तो 1, 2, 3 और ये फोर्थ हाउस है। तो ये फोर्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो भी ये गजकेसरी योग फॉर्म करता है। इसके अलावा 7th और 10th पोजीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी है। जुपिटर अगर यहाँ होता है या फिर जुपिटर 10th हाउस में हो, अभी यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर गौर करने लायक है कि जब केंद्र स्थानों में, केंद्र स्थान में मतलब 1, 4, 7 और 10, 1, 4, 7 और 10, इन स्थानों में जब मून और जुपिटर होते हैं तो वो गज केसरी योग की जो अभिव्यक्ति है, जो उसके प्रभाव है, वो व्यक्ति को जीवन में देखने को मिल सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छी तरह से देखने को मिल सकते हैं। अभी चलिए दूसरे कॉम्बिनेशन देखते हैं। मान लीजिए कि अभी मून सेकंड हाउस में बैठा है, वृषभ राशि में। तो सेकंड हाउस में मून यहाँ पे बैठा है, तो जैसे हमने पहले देखा कि उसी हाउस में जुपिटर अगर है तो गजकेसरी योग बनेगा। उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे, तो फोर्थ पोजीशन पे हम लोग कैसे जाएंगे? जिस हाउस में मून है उसी हाउस से काउंटिंग शुरू करना है। 1, 2, 3 और 4, मतलब कि फिफ्थ हाउस में हम लोग पहुंच गए। तो जुपिटर अगर इस हाउस में है तो जुपिटर केंद्रस्थ है मून से और फोर्थ पोजीशन पे है। इसी तरह सेकंड है सेवन्थ पोजीशन, तो सेवन्थ पोजीशन यहाँ पे आएगी। कैसे आई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। अभी जब सेवन्थ हाउस में जुपिटर है तो जैसे आपको पता होगा कि ग्रहों की दृष्टि भी होती है। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि मून और जुपिटर दोनों आमने सामने है, 180 डिग्री की पोजीशन पे है। इसलिए जुपिटर की 7वीं दृष्टि मून पे है और मून की भी 7वीं दृष्टि जुपिटर पे है। सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड म्यूचुअल एस्पेक्ट। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जुपिटर अभी 8th पोजीशन में है, 8th हाउस में है। जैसे आपको अगर पता है कि 6th, 8 और 12 ये हाउसेस में जब भी कोई शुभ ग्रह होता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है।
तो गज केसरी योग के जो प्रभाव होते हैं, जो उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो इस बात पे भी डिपेंड करती है कि कुंडली में मून और जुपिटर की पोजीशन कहाँ पे है। जैसे कि ये केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जुपिटर 8 हाउस में है तो थोड़ा वीक है। हावेवर अगर आप देखोगे कि मून वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में मून उच्च का होता है, एक्साल्टेड होता है, मतलब उसका पावर फुल रहता है। सो ये हमको कुंडली में ज़रूर देखना होगा कि मून और जुपिटर कहाँ पे है, कौन सी पोजीशन पे है, उच्च के है, नीच के है, या किसी शत्रु की राशि में बैठे हैं या शत्रु के साथ बैठे हैं, उसके ऊपर किसी मैलेफिक ग्रह की दृष्टि है जो उसके प्रभाव को कम कर सकती है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमको एनालाइज करने पड़ेंगे। अभी इसी कॉम्बिनेशन का हम लोग अभी एक और केस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मून यहाँ पे नहीं है और मान लीजिए कि मून अभी 8th हाउस में है, वृश्चिक राशि में है। जैसे आपको पता होगा कि वृश्चिक राशि में मून नीच का होता है, तो इस केस में जो गज केसरी योग अगर फॉर्म होता है, तो इसमें पॉसिबल है कि जो इसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जो इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, वो इतना शायद नहीं आएगा, क्योंकि मून की पोजीशन यहाँ पे वीक है। अगेन अगर यहाँ से हमको केंद्र में देखना है, तो जुपिटर अगर 8 हाउस में है तो गज केसरी योग फॉर्म हो सकता है। दूसरे कॉम्बिनेशन क्या आएंगे, 4th पोजीशन, मतलब कि यहाँ पे। कैसे किया मैंने, 1 2 1 2 3 और 4। सो यहाँ पे जुपिटर अगर होगा, 7th एस्पेक्ट आपको पता है, अगर जुपिटर यहाँ पे होगा तो भी केंद्र में है, और 10th एस्पेक्ट मतलब कि 5th हाउस में। सो ये सारे कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की कुंडली में गज केसरी योग बनता है, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग हो सकती है। सो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप अगर कोई सिमिलर योग आपको जानना है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके। साथ ही ये भी बताइए कि अगर आपकी कुंडली में भी गजकेसरी योग है और इसका प्रभाव आपने आपने अपने जीवन में देखा है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय राम जी की।